दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे विषय के बारे में जिस प्रश्न का उत्तर शायद आप आज भी खोज रहे हैं, यानी सपने क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है। सपनों के विषय में चर्चा करने से पहले हमें आत्मा की 4 स्थितियों के विषय जानकारी होना बेहद जरूरी है। जैसे कि आत्मा की 4 स्थितियां होती है, जिसमें जागृत जागने की स्थिति, जिसमें सब इंद्रियां अपने विषयों में रमण करती रहती हैं। स्वप्न वह स्थिति जिसमें इंद्रियां तो सो जाती हैं किंतु मन काम करता रहता है और अपने संसार की स्वयं सृष्टि कर लेता है। सुषुप्ति वह स्थिति जिसमें मन भी सो जाता है, स्वप्न नहीं आता किंतु जागने पर यह स्मृति बनी रहती है कि नींद अच्छी तरह आए। तुरिया वह स्थिति जिसमें सोपाधिक अथवा कोशावेष्टित जीवन की संपूर्ण स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, सपने हमेशा से ही दुनिया के लिए आश्चर्यजनक बात रही है, और इसी से जुड़ी एक कहानी भी है जिसे सुनकर यह कहना मुश्किल है यह स्वप्न है या सच्चाई। The Understanding of Dreams and Their Influences on the History of Man। हाथन बुक्स न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित पुस्तक में एडोल्फ हिटलर के एक स्वप्न का जिक्र है जो उसने फ्रांसीसी मोर्चे के समय सन 1917 में देखा था। उसने देखा कि उसके आसपास की मिट्टी भर भरा कर बैठ गई है, वो तथा उसके साथी लोहे में दब गए हैं। हिटलर बचकर भाग निकले किंतु तभी बम विस्फोट होता है, उसी के साथ हिटलर की नींद टूट गई। हिटलर अभी उठकर खड़े ही हुए थे कि सचमुच तेज धमाका हुआ जिससे आसपास की मिट्टी भर भरा कर ढह पड़ी और खंदकों में छिपे उनके तमाम सैनिक बंदूकों सहित दबकर मर गए। स्वप्न और दृश्य का यह सादृश्य हिटलर आजीवन नहीं भूले। इसी तरह भारत में भी एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। टीपू सुल्तान को अपने स्वप्नों पर आश्चर्य हुआ करते थे, सो वह प्रतिदिन स्वप्न डायरी में नोट किया करते थे। उनके सच हुए स्वप्नों के विवरण कुछ इस प्रकार हैं। रात को मैंने सपना देखा, एक वृद्ध पुरुष कांच का एक पत्थर लिए मेरे पास आए हैं और वह पत्थर मेरे हाथ में देकर कहते हैं, सेलम के पास जो पहाड़ी है उसमें इस कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूं। इतना सुनते सुनते मेरी नींद खुल गई। टीपू सुल्तान ने अपने एक विश्वास पात्र को सेलम भेजकर पता लगवाया तो ज्ञात हुआ कि सचमुच उस पहाड़ी पर कांच का भंडार भरा पड़ा है। इन घटनाओं से इस बात की पुष्टि होती है कि समीपवर्ती लोगों को जिस तरह बातचीत और भौतिक आदान प्रदान के द्वारा प्रभावित और लाभान्वित किया जा सकता है, उसी तरह चेतना के विकास के द्वारा बिना साधना भी आदान प्रदान के सूत्र खुले हुए हैं। स्वप्न में मनुष्य की रुचि हमेशा से ही है। हमारे वेदों पुराणों में भी स्वप्न के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, प्राचीन काल के हमारे वैदिक ग्रंथों में स्वप्न विज्ञान और उनके फलों पर विस्तार से व्याख्या की गई है। रात्रि को नींद में दिखाई देने वाले कुछ स्वप्न हमें शुभ फल देते हैं तो कुछ अशुभ। अग्नि पुराण में स्वप्न विचार और शकुन अपशकुन पर भी विचार किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार सपनों का आना ईश्वरीय शक्ति का वरदान है, और निद्रा की चतुर्थ अवस्था या रात्रि के अंतिम प्रहर में आए स्वप्न व्यक्ति को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कराते हैं। सपने हर किसी को आते हैं। हर सपनों का मतलब और उनका फल होता है। सपने दो तरह के होते हैं, एक वो जो हम सोने के बाद गहरी नींद में देखते हैं, दूसरा वो जो हम अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोचते हैं। सपने वो है जो रियल नहीं होते हैं, बल्कि एक सोच है जो हम चाहते हैं कि भविष्य में हमें मिल जाए। जो सपने हम नींद में देखते हैं वे कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं। हमारे आदि ऋषि मुनियों ने स्वप्न के मर्म को समझते हुए इनके ज्योतिषीय पक्ष के शुभाशुभ फलों के बारे में तो बताया, लेकिन यह पहेली अनसुलझी रह गई कि स्वप्न क्यों आते हैं। माना जाता है कि अगर अच्छा सपना देखें तो उसके बाद सोना नहीं चाहिए। अच्छे सपने के बाद उठकर भजन या चिंतन करना चाहिए, और सबसे जरूरी, अच्छे सपने किसी को नहीं बताना चाहिए। सूरज उगने से कुछ पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने का फल 10 दिनों में सामने आ जाता है। माना जाता है कि रात के पहले पहर में देखे गए सपने का फल 1 साल बाद, दूसरे पहर में देखे सपने का फल 6 महीने बाद आता है।
तीसरे पहर में देखे सपने का फल 3 महीने बाद और आखिरी पहर के सपने का फल 1 महीने में सामने आता है। दिन के सपनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या करें जब बुरा सपना आए? मत्स्य पुराण के अनुसार बुरा सपना आए तो निम्न उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो बुरा सपना आए तो सुबह उठते ही किसी को जरूर बता देना चाहिए। इसके बाद स्नान करके शिवजी का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे को पानी देना चाहिए। पानी देते समय तुलसी के पौधे के सामने अपना सपना कह देना चाहिए। अनेकों बार स्वप्न के माध्यम से हमें भविष्य में होने वाली शुभ या अशुभ घटना का संकेत मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन से सपने होते हैं शुभ फलदायक। आइए जानते हैं। 1. स्वप्न में देव दर्शन, पितृ दर्शन, भाई बहन और कुटुंबियों का दिखना शुभ माना जाता है। 2. स्वप्न में स्वयं को मृतक देखना, सर्प द्वारा काटना, खून निकलना, स्वर्ग दर्शन, सर्प को मारना, सूर्य चंद्र ग्रहण को देखना, सेना को देखना, वर्षा होते दिखाई देना मनोरथ पूर्ण होने के संकेत करता है। 3. यदि आप स्वप्न में स्वयं को मल में लिपटा हुआ पाते हैं या सांप ने आपको काट लिया है तो इसका मतलब है कि आपको धन की प्राप्ति होगी। सपने में आपके सिर पर सांप काट ले तो आप राजा तक बन सकते हैं। 4. स्वप्न में मृत्यु, शमशान में अंत्येष्टि, शव आदि दिखाई देते हैं तो शुभ लाभ, उन्नति और मनोरथों की प्राप्ति होती है। 5. स्वप्न में मृत्यु देखना, लाश देखना, पाखाना देखना आदि शुभ एवं हाथी या घोड़े द्वारा पीछा करना कोई बड़ा सम्मान या पदोन्नति दिलाता है। 6. स्वप्न में सुंदर स्त्री या अप्सरा देखना प्रेमी या प्रेमिका से मिलाप कराता है। 7. स्वप्न में दांत टूटना या नाखून काटना कर्ज से मुक्ति, ट्रेन दिखना यात्रा कारक, बाग बगीचा या हरा भरा मैदान देखना चिंता से मुक्ति दिलाता है। 8. स्वप्न में अपने को उड़ता देखना यह आत्मविश्वास या स्वतंत्रता एवं मोक्ष का दर्शन है। आधुनिक विचारधारा इसे असाधारण क्षमता के प्रतीक के रूप में देखती है। 9. यदि स्वप्न में कबूतर दिखाई दे तो यह शुभ समाचार का सूचक है। 10. यदि स्वप्न में कोई व्यक्ति अपनी खोई हुई वस्तु प्राप्त करता है तो उसे आगामी जीवन में सुख मिलता है। 11. यदि स्वप्न में व्यक्ति खुद को पर्वत पर चढ़ता पाए तो उसे एक दिन सफलता निश्चित मिलती है। 12. यदि स्वप्न में भंडारा कराते देखे तो व्यक्ति का जीवन धन धान्य से पूर्ण रहेगा। 13. यदि आप स्वप्न में किसी बच्चे को गोद में लेते हैं तो स्वप्न शुभ फलदायक होता है, आपको भविष्य में जुए, लॉटरी या सट्टे से बगैर कमाए ही धन मिल सकता है। 14. यदि आप अभी कुंवारे हैं, आप स्वप्न में देखते हैं कि कोई हथियार आपके सामने फर्श पर पड़ा हुआ है, इसका फल बहुत ही शुभ है, अर्थात आपको आने वाले समय में शीघ्र ही जीवन साथी मिलने वाला है। दोस्तों, सपने तो जीवन भर आते ही रहेंगे, कुछ सच होंगे, कुछ सिर्फ सपने ही बनकर रह जाएंगे और ये सपनों का खेल तो चलता ही रहेगा और कुछ सपने याद रहेंगे और कुछ आप भूल जाएंगे, लेकिन ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।